हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ेंगे हम, बड़े भाई साहब, माय एल्डर ब्रदर। ये स्टोरी लिखी गई है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा और काफी इंटरेस्टिंग है। इसी के थ्रू हम डिफिकल्ट वर्ड्स ऑलमोस्ट 17 टू 18 न्यू वोकेबलरी वर्ड सीखेंगे इन कॉन्टेक्स्ट। वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। अब ये एक ध्यान में रखने की चीज है कि ये एक फिक्शन स्टोरी है, काल्पनिक स्टोरी है, तो उनकी लाइफ से रिलेटेड नहीं है, प्रेमचंद जी की लाइफ से रिलेटेड नहीं है और ये एक काल्पनिक कहानी है। वी वर टू ब्रदर्स, जो नरेटर है वो सुना रहा है कि वी वर पास्ट टेंस में है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब लगा हुआ है। वी वर टू ब्रदर्स, हम दो भाई थे, लिविंग टुगेदर इन द हॉस्टल ऑफ अ स्मॉल टाउन स्कूल। लिविंग टुगेदर एक साथ रहते थे हॉस्टल में एक छोटे से स्कूल, एक स्कूल जो कि एक छोटे से टाउन में सिचुएटेड था, उसके हॉस्टल में हम लोग एक साथ रहते थे, हम दोनों भाई। माय बड़े भाई साहब, एल्डर ब्रदर, वॉज 5 years ओल्डर देन मी। सो मेरे जो बड़े भाई थे वो, मेरे एल्डर ब्रदर मुझसे बड़े, वो मुझसे 5 years 5 साल बड़े थे उम्र में, देन मी। ओल्डर ये कंपैरेटिव डिग्री है, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम देन यूज करते हैं जब कंपैरिजन होता है, THAN। तो मुझसे 5 साल बड़े थे। ही स्टडीड इन क्लास 9, वो पढ़ते थे क्लास 9th में, वाइल आई वॉज इन क्लास 5, जबकि मैं 5th क्लास में पढ़ता था। ही कैरिड हिमसेल्फ विथ ग्रेट सीरियसनेस। सो ये जो फ्रेज है, टू कैरी वन सेल्फ, कैरीड हिमसेल्फ, इसका मतलब है टू बिहेव इन अ सर्टेन वे, बिहेव करना, किस तरीके से, क्या मैनरिज्म्स होते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। या आप बोल सकते हो कंडक्ट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स। तो क्या करते थे, अपने आप का कैसा, उनका तौर तरीका क्या था, विद ग्रेट सीरियसनेस, काफी गंभीरता से, अपने आप को काफी गंभीरता से लेते थे। एंड ऑलवेज हैड अ बुक इन हैंड, हमेशा ही एक बुक, ऑलवेज हमेशा ही एक बुक उनके हाथ में रहती थी। हिज फोरहेड लाइंड विद द बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन होता है बोझ, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, और उनका माथा हमेशा लाइंड रहता था, उसमें लाइंस पड़ी रहती थी, जैसे कि उसमें बोझ हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिम्मेदारियों का बोझ हो। तो यहाँ पे उनके बड़े भाई को डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरीके की पर्सनैलिटी थे, अपने आप को सीरियसनेस से लेते थे, काफी गंभीरता से लेते थे, हमेशा एक बुक हाथ में पकड़ी रहती थी, और उनके फोरहेड, माथे पर हमेशा ही चिंता की लकीरें, क्योंकि जिम्मेदारियों का बोझ एक तरीके से लाइन की फॉर्म में पड़ा रहता था। बड़े भाई साहब फर्मली बिलीव्ड दैट सक्सेस केम ओनली फ्रॉम हार्ड वर्क। फर्मली मीन्स दृढ़ता से, बिलीव विश्वास करते थे कि जो भी सफलता होती है वो केवल हार्ड वर्क से ही आती है, डिसिप्लिन अनुशासन में रह के आती है, एंड सेक्रीफाइस और बलिदान से आती है। सो ये दो तीन चीजें हैं, उनसे सफलता मिलती है, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड सेक्रीफाइस। ही स्पेंट आवर्स बेंट ओवर हिज बुक्स, घंटों बिता देते थे, स्पेंट का वर्ब सेकेंड फॉर्म है स्पेंट, बिताते थे घंटे, बेंड, ये भी बेंड का सेकेंड फॉर्म है, बेंट मीन्स झुकाना। बेंट ओवर हिज बुक्स, अपने बुक्स पर अपने कंधे झुका के ऐसे पढ़ते ही रहते थे। रिफ्यूजिंग टू बी डिस्ट्रैक्टेड, और डिस्ट्रैक्ट होने का तो नाम ही नहीं लेते थे, डिस्ट्रैक्ट मतलब ध्यान भटकाने का। रिफ्यूजिंग वैसे होता है इनकार करना, मना कर देना, तो इनकार करने से वो बिल्कुल ही साफ मना कर देते, उनको कोई भी उनका ध्यान भटका नहीं सकता था। बाय गेम्स और गॉसिप्स, कि चाहे गेम्स की बात कर लो या गॉसिप, यहाँ वहां की बातें, गप्पे लगा लो, तो उनसे उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं भटकता था, बिकॉज ही यूज टू रिफ्यूज टू बी डिस्ट्रैक्टेड बाय गेम्स और गॉसिप, गेम्स की बात करके या गॉसिप सुन के और गॉसिप करके अपना ध्यान भटकाने में वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे। वेन एवर ही सॉ मी प्लेइंग, जब भी वो मुझे खेलता देखते, ही वुड वार्न मी, वो मुझे एक चेतावनी देते थे, अगेंस्ट बीइंग केयरलेस विद माई स्टडीज, कि स्टडीज, पढ़ाई को लेकर मैं बिल्कुल भी लापरवाह न बनूं। अगेंस्ट मीन्स इसके विपरीत, कि मैं पढ़ाई को लेकर बिल्कुल भी केयरलेस न बनूं। बट आई वॉज डिफरेंट, अब जो नरेटर है
वो खुद के लिए बता रहे हैं। अभी तक तो बड़े भाई साहब के बारे में बताया है, अब बोल रहे हैं आई वॉज डिफरेंट, मैं बिल्कुल अलग था। आई एंजॉयड गेम्स, मुझे तो गेम्स खेलना पसंद था। काइट फ्लाइंग, पतंग उड़ाना। मार्बल्स, कंचे, गिल्ली डंडा, ये गेम है। एंड स्टिल मैनेज्ड टू पास माय एग्जाम्स, और फिर भी मैनेज कर लेता था, अपने एग्जाम्स में पास होकर दिखाई ही देता था, विदाउट मच एफर्ट, बिना ज्यादा प्रयास किए हुए। विदाउट मीन्स बिना। सो ये जो सेंटेंस है आई एंजॉयड गेम्स, फिर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है कैसे कैसे गेम्स। वैसे सेंटेंस सीधे ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एंजॉयड गेम्स एंड स्टिल मैनेज्ड टू पास माई एग्जाम्स विदाउट मच एफर्ट, कि मैं गेम्स एंजॉय करता था जैसे कि काइट फ्लाइंग, मार्बल्स, गिल्ली डंडा, और तभी भी मैनेज कर ही लेता था एग्जाम्स को पास कर लेना बिना ज्यादा प्रयास किए हुए। दिस पजल्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड माई एल्डर ब्रदर। सो ये जो चीज थी कि ज्यादा मेहनत मैं नहीं करता था और फिर भी एग्जाम में पास हो जाता था, ये वाली बात पजल कर देती थी, हैरानी में डाल देती थी। एंड फ्रस्ट्रेट, गुस्सा या खींच भी दिला देती थी मेरे बड़े भाई को। हु, जो कि डेस्पाइट हिज रिलेंटलेस स्टडीइंग। सो डेस्पाइट होता है के बावजूद, रिलेंटलेस होता है लगातार, बिना रुके हुए, स्टडीइंग, जो कि लगातार पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी ऑफन फेल्ड टू गेट प्रमोटेड, अक्सर ही फेल हो जाया करते थे, अनुत्तीर्ण हो जाया करते थे, पास नहीं होते थे अगली कक्षा में जाने के लिए, अगली क्लास में जाने के लिए। तो प्रमोट क्या होता है, जैसे कि एक क्लास से जब बच्चे अगली क्लास में जाते हैं, इसलिए वो कि वो ये सोचते थे कि मेरा भाई ज्यादा खेलता है फिर भी बिना ज्यादा एफर्ट किए हुए पास हो जाता है, और वो जो कि लगातार पढ़ाई करते रहते हैं उसके बावजूद भी अक्सर ही फेल हो जाया करते थे, और अनुत्तीर्ण मीन्स फेल हो जाया करते थे क्लासेस में। ईयर आफ्टर ईयर, साल बीतते गए, सालों साल बाद, द सेम पैटर्न कंटिन्यूड, यही पैटर्न चलता रहा, कंटिन्यू करता रहा, जारी रहा। ही वुड स्टडी लेट इन टू द नाइट, वो लेट इन टू द नाइट है कि रात, देर रात तक वो पढ़ाई करते। मेमोराइजिंग, याद करते हुए, मेमोराइजिंग मेमोरी से बना हुआ है, और मेमोराइजिंग हो गया यहाँ पे वर्ब। एवरी लेसन, हर एक पाठ को, हर एक लेसन को याद करते हुए देर रात तक जगे रहते। एंड आई वुड रोम द प्ले ग्राउंड्स एंड स्टिल गेट अहेड, और मैं तो खेल के मैदानों में घूमता रहता, रोम करता रहता, और फिर भी मैं आगे बढ़ जाता, क्लासेस में पास कर लेता, स्टिल गेट अहेड, आगे बढ़ना। येट नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स ही वॉज लेफ्ट बिहाइंड, फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर हाउ, हाउ मेनी टाइम्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार वो पीछे रहे, कॉमा है, बड़े भाई साहब नेवर गेव अप ऑन गाइडिंग मी, उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, मार्गदर्शन किया मेरा, गाइड करने में कभी भी हार नहीं मानी। चाहे वो खुद पास नहीं होते थे और मैं पास हो जाया करता था, लेकिन फिर भी गिव अप होता है कि हार मान लेना, किसी चीज को छोड़ देना। मुझे गाइड करने में, मेरा मार्गदर्शन करने में उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया, हार नहीं मानी, मेरा मार्गदर्शन हमेशा ही करते रहे। वन आफ्टरनून आफ्टर अनदर सेट ऑफ एग्जाम रिजल्ट्स, एक दोपहरी जबकि दूसरे सेट, एग्जाम सेट का रिजल्ट आया, आई फाउंड हिम सिटिंग अंडर द शेड ऑफ अ ट्री, मैंने पाया उनको बैठे हुए पेड़ की छांव में, शेड में, अंडर नीचे। हिज वॉइस व्हेन ही स्पोक, उनकी आवाज, और आवाज के बारे में बताया गया कि जब उन्होंने बोला, स्पोक, स्पीक का पास्ट टेंस है, व्हेन ही स्पोक, जब उन्होंने बोला, हैड लॉस्ट इट्स यूजुअल टोन ऑफ अथॉरिटी। सो टोन ऑफ अथॉरिटी हो गया कि जैसे बड़े भाई हैं उसके तो एक अधिकार के साथ अपने छोटे भाई को समझाते हैं, लेकिन एक दोपहरी जब एग्जाम का रिजल्ट आया तो उनकी आवाज, जब उन्होंने बातचीत करी, बोलने के लिए कुछ बोला, तो उसमें जो टोन थी, उनकी टोन थी, जो बोलने का तरीका था, उसमें अधिकार वाली टोन नहीं थी, वो खो चुके थे। यूजुअल, आमतौर पर जो उनकी टोन होती थी अथॉरिटी वाली, वो नहीं थी। विद क्वाइट विजडम ही सेड, सो क्वाइट विजडम मतलब बुद्धिमानी, एक शांत बुद्धिमानी के साथ उन्होंने कहा, ये है कोटेशन मार्क्स, ये उनके शब्द थे। यू मे बी अहेड ऑफ मी इन स्टडीड, हो सकता है तुम अहेड, आगे हो मुझसे पढ़ाई में, बट आई हैव सीन मोर ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। मोर मीन्स ज्यादा,
तुम्हारे मुकाबले मैंने ज्यादा दुनिया देखी है। एक्सपीरियंसेस टीच लेसन्स दैट बुक्स कैन नॉट। जो इंसान के अनुभव होते हैं वो ज्यादा सबक सिखाते हैं इंसानों को, जो कि किताबें नहीं सिखा सकती। तो वो यहाँ पे कहना चाहते हैं अपने छोटे भाई को कि मैं तुमसे ज्यादा अनुभवी इंसान हूँ, और जो एक्सपीरियंस लेसन सिखाते हैं, सबक सिखाते हैं इस जिंदगी के, वो किताबें नहीं सिखा सकती। तो ये उन्होंने बोला। और टोन उनकी जैसे क्या थी, इट हैड लॉस्ट द टोन ऑफ अथॉरिटी। जो उनकी आवाज थी उसमें अधिकार वाला टोन नहीं था। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, आई फेल्ट डीप रिस्पेक्ट फॉर माई एल्डर ब्रदर। पहली बार मैंने दिल से सम्मान महसूस किया अपने बड़े भाई के लिए। आई रियलाइज, मैंने ये एहसास किया दैट हिज रोल इन माई लाइफ, कि जो उनकी भूमिका थी मेरी जिंदगी में, वॉज नॉट जस्ट टू कम्पीट विद मी इन रैंक्स। वो उनकी भूमिका सिर्फ ये नहीं थी कि मेरे साथ वो compete करते रहें, कंपटीशन करते रहें कि किसके मार्क्स बेहतर आएंगे मार्क्स को लेकर, बट टू बी माई मेंटोर। लेकिन क्या थी उनकी भूमिका मेरी लाइफ में, कि वो मेरे मार्गदर्शक बने रहे, मैं अपनी लाइन से ना भटकूं, इसका वो हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते रहे, गाइडिंग लाइट बने रहे। एंड माई मॉरल कंपस। सो मॉरल होता है नैतिक, नैतिकता। कंपस होता है कि जो दिशा दिखाती है, गाइड करती है। यहाँ पे मॉरल कंपस का मतलब हुआ जो सही और गलत की पहचान करवाता है, नैतिकता को लेकर जो मार्गदर्शन करता है। सो फिर से पढ़ेंगे यहाँ पे, आई रियलाइज दैट हिज रोल इन माई लाइफ वॉज नॉट जस्ट टू compete विद मी इन मार्क्स, बट टू बी माई मेंटोर एंड माई मॉरल कंपस। सो उनकी जो भूमिका थी मेरी लाइफ में, वो केवल मेरे साथ कंपटीशन करने की नहीं थी मार्क्स को लेकर, लेकिन मेरे मार्गदर्शन बनने में और नैतिकता के मूल्य मुझे समझाने की, ये उनका रोल था मेरी लाइफ में। ये मैंने पहली बार एहसास किया। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन के बाद, आई लिसन टू हिम मोर केयरफुली। उनको मैंने सुना, उनकी बातों को सुना और भी गंभीरता के साथ, और भी केयरफुल होकर। नॉट आउट ऑफ फियर, डर के मारे नहीं। आउट ऑफ फियर मतलब डर के मारे नहीं, बट आउट ऑफ लव, लेकिन प्यार की वजह से उनके प्रति। फॉर द क्वाइट डिग्निटी, कि जो भी शांत सम्मान था, डिग्निटी सम्मान मेरे दिल में उनके प्रति, विद विच ही कैरिड हिज एल्डर ब्रदरली ड्यूटी। जो कि ऐसी डिग्निटी जिससे वो अपने बड़े भाई होने का कर्तव्य जिस तरीके से वो निभाते थे, उसके लिए मेरे दिल में उनके लिए सम्मान और बढ़ गया, और मैंने उनकी बातों को और भी केयरफुली सुनना शुरू कर दिया। यहाँ पे भी हमने ये वाली फ्रेज पढ़ी थी, टू कैरी हिमसेल्फ, टू कैरी वन सेल्फ। तो बिहेव कैसे करना करता है कोई, या कंडक्ट किसी का कैसा होता है, यही इसका मीनिंग है। तो यहाँ पे क्या कैरी कर रहे हैं या कैसे बिहेव कर रहे हैं, अपने बड़े भाई की ड्यूटीज को लेकर, जिम्मेदारियों को लेकर। और जो हमेशा से ही उन्होंने, यहाँ पे जो नैरेटर है, उनका मार्गदर्शन किया था उनके बड़े भाई ने, इसलिए उनके दिल में अपने भाई के प्रति रिस्पेक्ट और भी बढ़ गई। सो फ्रेंड्स, इस लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा अगर आप चाहते हो। लेवल 2 की मेंबरशिप है ये, इसको ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही अगर आपको स्पोकन इंग्लिश में अपनी जर्नी शुरू करनी है, तो एक मेरा दूसरा चैनल है, इसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। अगर आप चाहते हो उसको चेकआउट कर सकते हो, अपनी इंग्लिश जर्नी की शुरुआत वहां से कर सकते हो। जाइएगा नहीं, अभी वोकेबलरी रिवाइज कर लेते हैं। बर्डन, जिम्मेदारी या बोझ, लोड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी लिखा है बर्डन। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी, ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ समथिंग और समवन। डिसिप्लिन होता है अनुशासन। सैक्रिफाइस बलिदान। गिविंग अप समथिंग फॉर द सेक ऑफ अदर्स, दूसरों के लिए कुछ बलिदान करना। डिस्ट्रैक्ट, ध्यान भटकाना, ध्यान डिस्ट्रैक्टेड है, ध्यान भटकना। अनेबल टू फोकस ड्यू टू इंटरप्शंस। केयरलेस होता है लापरवाह, जो ज्यादा ध्यान नहीं देता चीजों पर, केयरलेस। रिलेंटलेस, लगातार बिना रुके हुए, कंटिन्यूइंग विदाउट स्टॉपिंग। गाइडिंग होता है मार्गदर्शन करना। प्रमोटेड, यहाँ पे जिस कॉन्टेक्स्ट में हमारी स्टोरी में था वो है कि मूव टू द नेक्स्ट लेवल। और क्लास, तो क्लास में है कि अगली कक्षा में चले जाना। अथॉरिटी होता है अधिकार। विजडम, बुद्धिमानी या ज्ञान, नॉलेज। एक्सपीरियंसेस होते हैं अनुभव, तजुर्बे। कंपस, जो कि दिशा सूचक, मार्गदर्शक होता है, अ टूल फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे मेटाफर की तरह यूज किया गया, रूपक की तरह, एक गाइड।
क्वाइट डिग्निटी का मतलब होता है काम सेल्फ रिस्पेक्ट, एक शांत तरीके का सम्मान। मेंटोर somebody हु इज वाइज एंड ट्रस्टेड एडवाइजर, जो हमारे गुरु होते हैं, जो हमारे मार्गदर्शन करते हैं। सेक्रेड होता है होली और रिस्पेक्टेड, पवित्र। और मॉरल कंपस का मतलब हो गया अ सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, जो कि हमको सही गलत की पहचान करना बताता है, हमारा मार्गदर्शन करता है नैतिकता को लेकर। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी बड़े भाई साहब। आपके लिए अगर ये हेल्पफुल रही है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अब आप वीडियोस को हाइप भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।